हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद एनीथिंग में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस स्टूडेंट ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ हमें कंडीशन से गिवन है ना। कंडीशन में क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो भाई पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई कि दो मित्र की आयु का योग कितना है, 20 है। ठीक है, दो मित्र है, उनकी जो आयु है उनका योग कितना है, 20 है। ठीक है, अगर एक की एज कितनी है 5 तो दूसरे कितनी होगी 15। ठीक है, तो उन दोनों की एज है ना, जो उनकी जो आयु है उनका सम दे रखा है कितना, 20 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में है ना, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 साल पहले। पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, है ना, बिफोर, है ना, क्या बिफोर उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल से 48 है ना, कितना था 48। तो ठीक है भाई, देखते हैं पहले कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं हमारे पास। तो इसने कहा कि दो क्या थे, दो फ्रेंड थे, दो दोस्त थे, उनकी आयु का योग कितना था, 20 वर्ष, है ना, क्या 20 वर्ष। ठीक है भाई, तो भाई क्या करेंगे, जैसे एक की एज हमें अगर पता लग जाए तो दूसरे की हम क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। वही तरीका है जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, माना पहले मित्र की आयु कितनी है बच्चों, x वर्ष। कितनी है, x वर्ष। तो भाई दोनों की एज का सम कितना है, 20। अगर एक की एज हमें पता लगी कितनी होगी x, तो दूसरे की कितनी होगी, 20 में से माइनस कर दो, है नहीं भाई। अगर एक की एज कितनी है, 20 है ना, एक की एज 20 है और दोनों की एज का अगर सम कितना हो 40 हो, तो 20 उसमें से माइनस कर दो, तो दूसरे कितनी होगी, 20, है ना। ये ऐसे मान लो कि दो दोस्त है, उनकी एज कितनी है, 30 वर्ष है, और एक की एज हमें पता लग जाए कितनी होगी, एक की 10, तो दूसरे की कितनी होगी, 20, है नहीं। तो क्या कर दो, टोटल एज में से एक की एज क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसे ही हमारे हमसे हमें दिया है कि दोनों मित्र है जो, उनकी एज कितनी है, 20 वर्ष। एक की हमें पता लग गई x, तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस x, है ना। तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 20 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, अब क्या कहा भाई क्वेश्चन में आगे, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। और जब हम किसी की एज की पहले की बात करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, माइनस। अब जैसे कि भाई आज मैं 20 साल का हूं, तो 4 साल पहले कितने का था मैं, 20 माइनस 4 है ना, कितने का, 16। यानी कि अगर आज मैं 50 साल का हूं, है ना, तो 10 साल पहले कितने का था, 40 का, है ना। तो क्या कर रहा है उसमें, तो माइनस कर रहे हैं। अगर बाद की बात होती तो क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, अब यहाँ हो रही है पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है भाई, क्या की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो देखो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। अगर आज पहला मित्र कितने का, x का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा भाई, x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये 20 माइनस एक्स है आज, तो 4 साल पहले कितने का था भाई, ये 4 माइनस कर दो उसमें से, है ना। तो 20 में से भाई 4 गए, कितना बचा, 16 माइनस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर आगे कुछ कहा है, क्या कहा है भाई, प्रश्नानुसार देखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार।
ठीक है, कि 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। तो वही उनकी आयु का क्या गुणनफल, ये पहले मित्र की एज, ये पहले मित्र की और ये दूसरे की, उनकी आयु का जो गुणनफल था, गुणन का मतलब गुणा, कितना था 48, जो उनका प्रोडक्ट था, है ना। तो पहले कितना है भाई x-4, 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी x-4, दूसरे की कितने की थी भाई 4 साल बाद, 4 साल पहले 16 - x, ठीक है। अब क्या कर दो इसे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर लो, चेंज कर लो द्विघात समीकरण में। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो गया 16x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस का x², इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 16 चौका 64, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, कितना हो जाएगा ये 4x इक्वल टू कितना 48, x² माइनस का एज इट इज, ये 16 और ये 4 कितना हो गया भाई प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 64 एज इट इज बराबर कितना, ये 48 भी इधर आगे क्या हो गया भाई माइनस, माइनस का x² एज इट इज, ये प्लस का bx एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 8 और 4 कितना हो गया भाई 12 का 2, हासिल को 1, 10 और 1 11, इसमें से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, आप क्या कर लो भाई माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितने का, ये माइनस था तो ये प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है भाई। ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई ये हो गया x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू कितना हो गया। अब इक्वेशन तो भाई हमने बना ली, ठीक है। अब ये देखना ये कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं विविक्तर निकालते हैं, क्या निकालते हैं विविक्तर, ठीक है। क्योंकि अगर हमें 112 कैसे फैक्टर करेंगे कि जोड़े कितना आ जाए 20 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है, या हो भी सकता है, हमें तो चेक करना है पहले। तो कितना भाई 112 है ना, तो क्या करते हैं निम्न समीकरण की तुलना, निम्न समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना माइनस के 20 और c बराबर कितना भाई 112। अब क्या करते हैं विविक्तर निकालते, क्या निकालते हैं विविक्तर, वो क्या है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब b कितना है हमारे पास -20, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 1, c की वैल्यू कितनी है 112, 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 400, इसकी से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब इसमें से घटा दो, तो 448 में 400 घटाएंगे तो माइनस कितना आ गया भाई 400, तो भाई d की वैल्यू क्या आ रही, ये आ रही है ना, और d क्या है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं, अब d क्या है, ठीक है, d क्या है माइनस का आ गया ना, तो माइनस का आ जाता है तो फिर क्या हुआ भाई, देखो d माइनस का आ चुका है, तो ठीक है, तो ये क्या है d बराबर कितना है -400, ठीक है। 448 में सॉरी ये कितना आ गया भाई 48 आ गया, सॉरी यार, है ना, कितना बचा ये 48, हम भी सो रहे 400 कहां से आ गया, -48 है ना, -48 है ना, तो जीरो क्या है इसमें बड़ी है, तो जब जीरो बड़ी होती है तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर क्या है d बराबर 0 आ गया तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे पर वास्तविक होंगे, अगर d बड़ा हुआ 0 से तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, क्या होंगे भिन्न होंगे, और अगर d छोटा हुआ किससे 0 से, अगर माइनस में वैल्यू आएगी किसकी d की, तो क्या होंगे मूल काल्पनिक होंगे, तो लिखेंगे मूल क्या है काल्पनिक है, क्या भाई काल्पनिक है आता है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो भाई जो दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्या है सरासर गलत है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो उनकी एज हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस में आया, ठीक है। क्योंकि जब इसकी वैल्यू हम क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूले द्विघात फॉर्मूले में क्या करेंगे पुट करेंगे तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो फिर वो काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा।
तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके बेस पे क्वेश्चन भाई जरूर बनते हैं, इन्हें जरूर देख लीजिएगा इस वाले प्रोसेस पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सक्सेस क्लासेस के साथ।